नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को पहली जानकारी के साथ। पहली जानकारी, दीप्ति बबूटा पंजाबी भाषा में कथा साहित्य के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो धाहन पुरस्कार जो है ये जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। कई हैं इसमें, एक तो दीप्ति बबूटा जी का नाम याद रखिएगा। पंजाबी भाषा में कथा साहित्य के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार जो है धाहन पुरस्कार, इसके नाम को याद रखिएगा। उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि का श्रेय उनके सम्मोहक लघु कहानी संग्रह भूख इनो सा लेंदी है को दिया जाता है। भूख इयोन सा लहंदी है। अगर गलत प्रोनाउंस किया जा रहा हो तो माफ़ी चाहेंगे, लेकिन हाँ पढ़े आप देख सकते हैं, इसको इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। महान अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को गोवा के पणजी में 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमने ये जानकारी आपको दी थी। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी जिसको कहते हैं IFFI, ये गोवा के पणजी में आयोजित किया गया है। 54वां इसका संस्करण है। इसमें माधुरी दीक्षित जी को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता से सम्मानित किया गया। अन्य पुरस्कार भी दिए गए हैं लोगों को, उसकी जानकारी ज़रूर ले लीजिएगा, उसके बारे में अवश्य ही पढ़ लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ेंगे तो एक कंफर्म हो जाएगा आपको, है ना। ज़्यादा कुछ उसमें रटने की या बहुत ज़्यादा याद करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती है कि है ना। अलग अलग हाँ अवार्ड्स के नाम याद रख लीजिएगा और थोड़ा जी के याद रख लीजिएगा, बाकी उसके अलावा और कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, विनय एम टोन्स को भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। विनय एम टोन्स भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक मतलब MD मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में इन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है। उन्हें 30 नवंबर 2025 तक भारतीय स्टेट बैंक के MD के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी तो जो आधिकारिक आदेश है उसमें 30 नवंबर 2025 तक ये इस पद पर रहेंगे। काफ़ी बड़ी बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि SBI का MD होना और नियुक्ति होना 2025 तक, वो भी 30 नवंबर 2025 तक, काफ़ी बड़ी बात है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में स्वामीनाथन जानकी रमन की नियुक्ति के बाद जून से यह पद खाली था, है ना। यह पद MD का पद SBI के खाली था, है ना। वो भी कब से? जून से ये पद खाली था। ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, ज़रूर पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष केवल 86 दिनों में 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान सीमा पार हो गई। वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2022 में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक सदी के अंत तक दुनिया कम से कम 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है, बहुत वाकई में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। ज़रूर आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए, ज़रूर इसके बारे में आपको देखना चाहिए, है ना। मतलब एक क्लाइमेट चेंज को लेकर यदि देखा जाए तो एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेकर ये बहुत ज़्यादा एक बेसिक और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, जैसा हम बार बार कह रहे हैं। ज़रूर इस रिपोर्ट को अच्छे से देखिएगा। पढ़ने से ज़्यादा पढ़िए, लेकिन वीडियोस देखिए एनिमेटेड, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। IIT मद्रास के इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस रिसर्च सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप एंड रिस्क फाइनेंसिंग, क्रेस्ट जिसे कहते हैं, इन्होंने क्रेस्ट के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जानकारी होना चाहिए वैसे तो, अगर नहीं है तो ज़रूर पढ़िएगा, है ना। इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर के लिए एक विशेष सूचना मंच के विकास की घोषणा की। इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर के लिए जो है IIT मद्रास का एक इंस्टीट्यूट है, एमिनेंस रिसर्च सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप एंड रिस्क फाइनेंसिंग, क्रेस्ट, है ना। इन्होंने जो है इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर के लिए विशेष सूचना मंच में विकास की घोषणा की है। ऐसा है कि विशेष सूचना मंच बनाएंगे, मतलब एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करेंगे जहां पर हर कोई अपना योगदान दे सके। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 के लिए शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी पुरस्कार संयुक्त रूप से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को प्रदान किया गया।
दोनों को क्या प्रदान किया गया है? वर्ष 2022 के लिए शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी पुरस्कार। ठीक है, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। ये जो पुरस्कार है कौन सा? इंदिरा गांधी पुरस्कार, ये प्रदान किया जाता है शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए। ठीक है, ज़रूर इसके बारे में याद रखिएगा, पढ़िएगा इसके बारे में भी। पुरस्कारों वगैरह की जानकारी आपको रहना चाहिए, क्योंकि ये जो पुरस्कार वगैरह है ना, ये कहीं ना कहीं आगे जा कर के काफ़ी सारी चीज़ों में काम आते हैं। सैन्य अभ्यास हैं, पुरस्कार हैं, कुछ नाम हैं, कुछ किताबें, मतलब ये कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको लिस्ट के माध्यम से पढ़ना चाहिए, है ना। जैसे कि अवार्ड किसको कौन सा मिला है, अवार्ड कौन देता है, अवार्ड कौन मतलब कहाँ दिया जाता है, कब दिया जाता है, कुछ विशेष है क्या इसमें, ऐसी सारी चीज़ें। हाँ, इनके वीडियोस हम भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत 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 व्यस्तता के कारण नहीं हो पा रहा है, पूरे तरीके से हम लगे हुए हैं और ज़रूर इसके बारे में हम एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए, ये थी वीडियो की अंतिम जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।